हम लोग ध्वनि या साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे एनी बोर्ड, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है ध्वनि और साउंड से। तो आज हम देख लेते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, या ध्वनि से जितने भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे, इस चैप्टर में। तो हम देख लेते हैं ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए ध्वनि क्या है और ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? एक ऊर्जा का एक रूप है, जो कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो है कानों में जो है सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। किससे होता है? जब वस्तुओं के जो कंपन होता है उससे उत्पन्न होता है ध्वनि, और ये किसी माध्यम में चलता है। ध्वनि को चलने के लिए क्या जरूरत है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये नहीं चल सकता ध्वनि, इसलिए ये किसी माध्यम में। और कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करता है। ध्वनि क्या है? वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होता है और किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी माध्यम हो आपका, ठोस, द्रव, गैस, और कैसी तरंगे चलती है? अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में वह गमन करता है। देखिए दूसरा हम कह सकते हैं इसको और अलग फार्मूले में कि ध्वनि एक तरह का विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब वो होता है ना कि जैसे कि वो खुद गति नहीं करता है, अपने कोई भी माध्यम है उसमें से उसके जो कण है उस कण को वो धक्का देता है कि उस कंपन कर देता है बगल वाला, फिर बगल वाला आगे वाले का कंपन करते हुए ये आवाज सुनाई देती है। इसलिए जो है आपका विक्षोभ कह रहा है, ये विक्षोभ है। ध्वनि एक तरह का विक्षोभ है जो बिना रूप नहीं बदलता है, ये माध्यम में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब देख लेते हैं ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस हम कह सकते हैं। जैसे ठोस में होता है आपका, ठोस कह सकते हैं आपका स्टील है, द्रव जल है, और गैस वायु हो सकता है। जो ध्वनि है ये क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? कि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो है देखिए निर्वात में नहीं चल सकती। कहाँ नहीं चलती है? निर्वात में नहीं चल सकती। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि स्रोत कंपन करता है तो उसके संपर्क में वायु के कण भी अपनी स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं? दोलन करते हैं, दोलन करने लगते हैं। इसमें वायु में जो संपीड़न और विरलन की अवस्था उत्पन्न होती है, वायु में तरंग का संचालन करने लगती है। दोलन करने पर जो संपीड़न और विरलन की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, वो वायु की तरंगों को संचालित होने लगती हैं। जब यह तरंगे जो है वायु से चलकर कान के पर्दे पर पहुंचती हैं, तब कान का पर्दा जो है कंपन करने लगता है और हमें क्या होती है? सुनाई देने लगती है ध्वनि। अब देखिए ध्वनि हम देख लेते हैं। एक ध्वनि अच्छी होती है जो हमारे कान को अच्छा लगता है, दूसरा जो होता है जो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है। तो एक होता है सुस्वर ध्वनि, मतलब कर्णप्रिय ध्वनि, या म्यूजिकल आप साउंड कह सकते हैं इसको, जो सुनने में अच्छी लगे। ध्वनि को सुस्वर ध्वनि कहते हैं। और शोर जो कर्णकटु, जो सुनने में अच्छी ना लगे, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अब देख लेते हैं ध्वनि के अभिलक्षण। कह सकते हैं ध्वनि के लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहला इसका तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तीव्रता क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं किसका? एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब आते हैं प्रबलता पे, लाउडनेस। कानों में प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ध्वनि जो है, पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। यह ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। इसका मात्रक डेसिबल होता है। आपका यहाँ से आपका मिल रहा है जो है, इसका मात्रक क्या है? ध्वनि का डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर होती है। देखिए किस पे होती है? आयाम पर निर्भर होती है। तो हम देख लेते हैं आयाम। देखिए ये यहाँ पे हमने फिगर बनाया है। देखिए ये कम आयाम है जिसका, ये कम प्रबल ध्वनि है। इसको क्या बोलते हैं? मृदु ध्वनि। देखिए इसका आयाम ज्यादा है तो क्या हो गया? ये आपका प्रबल ध्वनि हो गई। तो कम आयाम हो गया आपका मृदु, और ज्यादा आयाम हो गया आपका प्रबल ध्वनि। अब आ जाते हैं हम किस पे? तारत्व, बोले तो पिच। देखिए ध्वनि का वह गुण जिससे हमारा जो मस्तिष्क है मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि में अंतर समझ पाता है कि ये आवाज जो है थोड़ी तीखी है, ये आवाज जो है थोड़ी भारी है। उसको क्या कहते हैं? हम तारत्व कहते हैं। ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पे निर्भर करता है? आपका कंपन की आवृत्ति पर। किस पे? आवृत्ति पे। प्रबलता आयाम पे निर्भर करता था और ये तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अधिक होने पर जो है तारत्व अधिक होता है और ध्वनि पतली और तीखी सुनाई देती है। अगर ये आपका आवृत्ति जो अधिक होने से तारत्व अधिक हो जाता है। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो आपका तारत्व भी अधिक होगा और आपकी ध्वनि जो
पतली और तीखी सुनाई देंगी, और आवृत्ति कम होने पे तारत्व कम होता है और ध्वनि जो है भारी और मोटी होती है। देखिए हमने फिगर बनाया, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ये हमारा ये है आवृत्ति। आपको पहले पता होना चाहिए कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि देखिए फिगर बनाया है, यहाँ देखिए ये हमने डिवाइड कर दिया, ये आपका आयाम हो गया। फिर ये जो हमने ये वेव लेंथ ये बनाया है आपका, ये तरंग जो चल रही है, देखिए इतने में बस सिर्फ एक बार बनाया है इसमें। ये यहाँ से 1 2 3 इतने जल्दी मतलब जितना अधिक सेकंड बार आवृत्ति कर लेगी आपकी, वो ज्यादा हो जाएगा आपका, वही बता रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखिए कम है आवृत्ति इसकी, इसलिए निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग है। यहाँ पे देखिए अधिक हो गया आपका आवृत्ति की, इतनी बार इतने कम समय में ही आपका ये 4-5 बार हो गया, ये 2 बार हुआ है। तो इसलिए आपका है जो उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग है आपकी, ये निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग। अब हम देख लेते हैं गुणता या क्वालिटी के बारे में। गुणता ध्वनि के वह अभिलक्षण है जिससे समान तीव्रता और समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर पता चलता है। किसके पता चलता है? समान तीव्रता और समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर पता चलता है। गुणता उत्पन्न ध्वनि तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। किस पे? ये आकृति पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ हमने देखिए ध्वनि जो तरंग है देखिए कैसे चल रही है। ये देखिए इसका आकार कैसे टेढ़ा मेढ़ा है और इसका एकदम सीधा है। तो यही बता रहा है किस पर निर्भर करती है, ये उसकी आकृति पर निर्भर करती है। अब देख लेते हैं टोन। टोन क्या होता है? एकल आवृत्ति को ध्वनि का टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति को क्या कहते हैं? ध्वनि का टोन कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वर नोट के बारे में। क्या है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यह सुनने में क्या होता है? सुखद होता है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से। अब देख लेते हैं तीव्रता और प्रबलता में अंतर। यहाँ पे दिया था आपका समान तीव्रता और प्रबलता। देख लेते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। जबकि प्रबलता जो है ध्वनि के लिए कानों की संवेदनाशील की माप है। क्या है? कानों की संवेदनाशील की माप है। दो ध्वनियों की तीव्रता समान होते हुए भी उनकी प्रबलता भिन्न भिन्न हो सकती है।